तो दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। अनियंत्रित रॉकेट हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा, जो चीन का रॉकेट था। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा जानेंगे कि इस रॉकेट से किसी को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चीन का अनियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर मालदीव के पास गिरा। एक हफ्ते से परेशान दुनिया भर के लोग के लिए वह चिंता का विषय बन चुका था। इससे पहले न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन साथ ही साइंटिस्ट यह कह रहे थे कि यह किसी भी समय गिर सकता है। अच्छी बात यह रही कि रॉकेट के अंशों से किसी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय समय अनुसार यह घटना 9 मई यानी रविवार को सुबह करीब 8 बजे आसपास हुई। चीन का यह रॉकेट 100 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 21 टन था। पिछले साल मई के महीने में चीन के एक रॉकेट पश्चिमी अफ्रीका और अंटार्कटिका महासागर में गिरा था। पश्चिमी अफ्रीका के एक गांव के इस रॉकेट को बर्बाद कर दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस गांव में कोई नहीं रहता था। अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक इसके गिरने का समय 11 PM GMT यानी भारतीय समय अनुसार 9 मई सुबह 4:30 के आसपास। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि यह 8 घंटे पहले के बाद में भी गिर सकता है। चीन के इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B-Y2 है। फिलहाल यह रॉकेट धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी यह धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा है। इसकी गति 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 7.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट के इस कोर की चौड़ाई 16 फीट है। रॉकेट 28 अप्रैल को अपने तिहाने स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसके नियंत्रित तरीके धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर नियंत्रण खत्म हो चुका है। जमीन के मौजूद अलग अलग देशों के राडार इस रॉकेट पे नजर बनाए हुए थे, ताकि अगर यह किसी देश के ऊपर आता तो वह इसकी सूचना लोगों को दी जाए। इसकी गति और लगातार बदल रही ऊंचाई की वजह से यह पता करना मुश्किल हो रहा था कि ये धरती पर कब और किस दिन और कहां गिरेगा। वैसा तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाकों में गिरे तो तबाही मच जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट मैकडोवेन ने कहा कि पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी भारी वस्तु अंतरिक्ष धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। इसमें अर्जेंटीना को भारी तबाही मचाई थी। जोनाथन ने बताया कि लॉन्ग मार्च 5B-Y2 को कोर अमेरिकी के सबसे बड़े रॉकेट फल्कन 9 दूसरे स्टेज से भी बड़ा है। पिछले महीने ही फल्कन 9 रॉकेट के दूसरे स्टेज ने सिएटल के ऊपर आसमानी आतिशबाजी की थी, लेकिन यह समुद्र पर गिरा था। जोनाथन ने आशंका जताई कि ऐसा ही आसमान में आतिशबाजी लॉन्ग मार्च 5B-Y2 भी कर सकता है। चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसका नाम तिहाने यानी सर्वांगी सद्भावना। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार ऐसे रॉकेट भेजने होंगे। अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर मंडरा रहा है वो पहली उड़ान थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर लेगा। चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 5B-Y2 से नियंत्रित खो चुका था। पहले इसे नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिराने का प्लान था, लेकिन अब यह योजना बेकार हो चुकी है। चीन ने इस पर नियंत्रित खो दिया था, इसलिए यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे कहाँ गिरेगा और कितना नुकसान पहुंचेगा। इस दौरान दुनिया भर के देश से इसे ट्रैक करने लगे ताकि अपने देश की सुरक्षा कर सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेफ्टी प्रोग्राम ऑफिस के प्रमुख होल्गर काग्र ने कहा कि इस समय बता पाना मुश्किल है कि इस रॉकेट का कितना हिस्सा बचकर धरती पर आएगा, क्योंकि हम इसकी डिजाइन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 17,800 किलोग्राम वजनी कोर 20 से 40% का हिस्सा जमीन तक आ जाएगा या फिर समुद्र में गिर जाएगा। 8 मई के देर रात तक जो
मार्ग रॉकेट को ट्रैक किया जा रहा था। उसके मुताबिक यह धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित न्यूयॉर्क, मैड्रिड और ब्रिजिक के आसपास गिरेगा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी चिली और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के आसपास गिरेगा। यानी धरती के इन हिस्सों को चीन से नियंत्रित रॉकेट का खतरा था। वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड का चयन किया था, जिसके ऊपर चीनी रॉकेट के अंश गिर सकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट यह भी कहते हैं कि इतना सही अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। तो इस तरह चीन का अनियंत्रित रॉकेट हिंद महासागर के पास गिरा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि फ्रेंड्स आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो ना मिल सके।